नमस्कार आप सभी को, मैं पुष्पा शर्मा और आप देख रहे हैं K9 मीडिया और MPR हरियाणवी। दोस्तों, चुनावी माहौल काफी गर्म है। तीसरे चरण के इलेक्शन चल रहे हैं और लगातार अपडेट हम आपको देते रहते हैं। आज हमारी टीम पहुंची है हांसी के भाटोल जाटान गांव में और सरपंच पद की उम्मीदवार भावी सरपंच श्रीमती निशा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जानते हैं उनसे चुनावी वादे। वीडियो को साथ शेयर जरूर करते रहें। नमस्कार मैम। नमस्ते। सबसे पहले मैम अपना नाम बताएं और गांव का नाम बताएं। मेरा नाम निशा है, मैं भाटोल जाटन से हूँ जी। सरपंच के इलेक्शन में खड़े हैं। हाँ जी, सरपंच के पद के लिए उम्मीदवार। चुनाव चिन्ह क्या आया मैम आपका? गिलास का निशान है जी। अच्छा जी, पहली बार लड़ रहे हो इलेक्शन की? हाँ जी, पहली बार लड़ रही हूँ। कहाँ तक पढ़े आप? मैं MA कर रखी है जी, JBT है और BEd है। काम क्या करती हैं मैम? मैं अब हेल्थ डिपार्टमेंट में आशा वर्कर हूँ जी। बहुत बढ़िया मैम। देखिए मैम, आपकी बार इलेक्शन में खास चीज हमें देखने को मिल रही है कि तमाम मतलब गांवों से क्या होता है कि युवा महिलाएं मैदान में उतर रही हैं। युवा होने के साथ पढ़ी लिखी भी हैं, तो हमें भी अब की बार लग रहा है कि गांवों में काफी कुछ अलग देखने को मिलेगा। आप चुनाव मैदान में उतरिए, क्या कुछ ऐसा लगा कि आपको चुनाव मैदान में आना? मुझे चुनाव में इसलिए आना पड़ा कि क्योंकि सरपंच पद के लिए है ना जी, सरपंच तो बन जाते हैं लेकिन गांव में ना सफाई का काम कोई नहीं करवाता है। न जो एक तो सफाई, और एक मैं 36 बिरादरी से उठी हूँ जी। ठीक है, ये पानावाद, जातिवाद, थोड़ावाद, इनको सबको छोड़कर मैं 36 बिरादरी से उठी हूँ जी सरपंच पद के लिए। और मेरा यही इरादा है कि अगर मैं सरपंच पद बन गई ना, तो मैं पहले तो बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन करूंगी जी। बच्चों क्या कुछ करने वाले मैम इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में? एक तो समस्या ये है जी, जो हमारा हरिजन मोहल्ला है ना, यहाँ पे बिल्कुल भी सफाई नहीं है, बहुत गंदगी है जी। सरपंच बन जाते लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता बाद में, वोट लेने के बाद। अब मेरे को दिखाई दे कि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ, जो जहाँ मेरी ड्यूटी है ना, वो मेरा इलाका हरिजन मोहल्लों में है। ठीक है, उसके बाद मुझे अभिलाषा हुई है कि मुझे सरपंच में आना पड़ेगा, इतनी गंदगी देख के। और बच्चे इतने बीमार रहते हैं, कोई हद नहीं है यहाँ पे। मैम, आप एक खुद महिला हैं। और अगर गांव की हम बात करें तो गांव में अक्सर क्या होता है कि महिलाएं शराब से परेशान होती है। बेरोजगारी से बेचारी परेशान है। तो ऐसे में जैसे सरपंच पद इतना बड़ा तो होता नहीं मैम कि हम सारी उम्मीद आपसे करें, लेकिन छोटे मोटे सब रोजगार की अगर हम बात करें, सिलाई सेंटर हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, और भी बहुत सारी ग्रांट सरकार की। अगर मैं सरपंच के लिए आ गई तो मैं ये सिलाई सेंटर गाँव में खुलवाऊंगी जी। हाँ, और जो सिलाई सेंटर भी खुलवाऊंगी, और जो काम है जी, जो पढ़े लिखे हैं, ट्यूशन सेंटर खुलवा दिया, पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे काम करवाएंगे जी। शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ खास भाटोल जाटान गांव में रहने वाला है? शिक्षा में जी, अगर मान लो हम बन गए ना, तो जो दिल्ली IAS की कोचिंग दी जाती है ना जी, CSC की, वो सारी हम यहाँ पे उपलब्ध करवाएंगे ऑनलाइन सरकारी खाते में से। मैम, खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो खिलाड़ियों के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है? खिलाड़ियों के लिए हम स्टेडियम बनवाएंगे जी, स्पेशल बच्चों के लिए, क्योंकि बाहर तो जा नहीं सकते, बच्चे छोटे भी होते हैं। ठीक है, बड़े बच्चे चले जाएंगे लेकिन छोटे बच्चे तो नहीं जा सकते खेलने के लिए। उनके लिए हम गांव में स्टेडियम खुलवाएंगे जी, और एक कोच रखेंगे जी। सरकार स्वास्थ्य विभाग में आप कार्य करते हैं। हाँ जी। अगर हेल्थ की बात यहाँ पे करें तो क्या कुछ मतलब लोगों के लिए सुविधा है? देखो, हेल्थ डिपार्टमेंट में अभी सही है जी। फिलहाल तो मेरे को 1 साल हुआ है यहाँ पे लगे हुए। हेल्थ डिपार्टमेंट में हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। कोरोना में भी है ना, मैंने बहुत सहयोग कराया जी। आशा वर्करों ने हमारे यहाँ पे कोरोना के क्या हो गया कि भाई 1-2 मरीज मिला है, नहीं यहाँ पे इस गांव में कोई कोरोना का मरीज नहीं मिला जी भाटोल में। मैम, अगर आप जीत जाते हैं तो गाँव में प्राथमिकता क्या रहने वाली, आप क्या करना चाहेंगे सरपंच बनते हैं? मैं सरपंच बनते ही है ना जी, एक तो मैं मेरे गांव में है ना जी, ये जो गंदगी है ना आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये सारी साफ करवाऊंगी जी। पहले तो गंदगी, और फिर उसके बाद मैं बच्चों की पढ़ाई का करवाऊंगी जी, और एक नशा मुक्त करवाऊंगी जी। बहुत बढ़िया जी। हाँ, नशा नहीं करवाऊंगी जी मैं किसी को। मैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना जी, अब ये नशा कर रहे हैं, कि जो सरपंच पद के लिए उम्मीदवार उठे हुए हैं जी, ये शराब देते हैं, उसमें छोटे छोटे बच्चे भी सीखते हैं जी। अब तो फिलहाल तो उनको ठीक है, फ्री में मिल रही है, वो पी रही हैं, लेकिन 20 दिन के बाद कहाँ से लाएंगे वो? या चोरी करना सीखेंगे, या घर से कुछ बेचेंगे। आपको ही पता है जी, वो तो बेचेंगे। माँ बाप मजदूरी करते हैं, तो बच्चा वो पढ़ेगा भी नहीं जी, वो गलत लाइन पे जाएगा। मैं उसके बारे में बनते ही जी ये उपचार करूंगी। आपके गांव की अगर हम बात करें, भाटोल जाटान की अगर हम बात करें, कितने कैंडिडेट यहाँ से खड़े हैं? 4 हैं जी फिलहाल तो, टक्कर तीनों की है जी। हाँ जी। कितना जीत के करीब पाते हैं आप खुद को निशा जी? मैं मेरी 90% जीत लगा के चल रही हूँ जी। मुझे भी लग रहा है। हाँ, मैं जीतूंगी जी। अगर मेरे गांव ने मेरा साथ दिया ना, महिलाओं ने और मेरे गांव वालों ने मेरा साथ दिया ना, अगर सही उम्मीदवार के,
तो मैं 100% जीतूंगी जी। मैम एजुकेटेड है आप। हाँ जी। गांव में अक्सर सरकारी योजनाएं जो होती हैं, जो ग्रांट होती है, कई बार योग्य व्यक्ति को ना मिलके अयोग्य व्यक्ति को मिल जाती है। जैसे मान लो ये बाथरूम बनाने के लिए दिया था सरकार ने, कच्चे मकान को पक्का कराने के लिए, विडो पेंशन होगी, बुढ़ापा बहुत की कट जाती है, क्या करने वाले हैं आप? अगर मान लो जो लायक है ना जी बुढ़ापा पेंशन को, उसी को अधिकार होना चाहिए जी। ये नहीं कि भाई जवान है उसकी सिफारिश है तो उससे बनवा ले, नहीं, ये नहीं चलेगा। मैं तो जो सरपंच उसके लायक है ना जी पेंशन उसको दिलाऊंगी। और जिसका बीपीएल कार्ड की उसको जरूरत है, जिसका भाई मान लो मकान नहीं है, उसको मकान का लोन दिलाऊंगी। जो लायक है ना जी उसको दिलाऊंगी मैं। भरपूर हो भाई, मान लो उसको सब कुछ है, हालांकि उसके पास सब कुछ है, फिर वो ये कर रहा है कि सिफारिश से मैं ले लूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती जी। परिवार का कितना समर्थन चुनाव में आपको मिल रहा है अपने घर? मेरे परिवार का जी पूरा समर्थन है। मेरा पूरा परिवार है ना, मेरा पूरा परिवार का मुझे पूरी सपोर्ट है जी। आने वाली 25 तारीख के लिए अपने गांव वालों से वोटिंग के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील करूंगी जी, आप अच्छा कैंडिडेट देखकर वोट दें, अपना सोच समझ कर वोट दें जी। बहुत बढ़िया मैम। हाँ। ये थी निशा जी से हमारी खास बातचीत। परिवार वाले भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी करते हैं कुछ कड़वे सवाल। बने रहे हमारे साथ। राम राम सर। नमस्कार। इधर आ जाइए। आप हस्बैंड है निशा? हाँ, ये मेरी घरवाली है। परिवार कितना क्या कुछ समर्थन कर रहा है? परिवार बिल्कुल, परिवार भी समर्थन कर रहा है। जो गांव के पढ़े लिखे नौजवान है, जो समझते हैं कि एक्चुअल में ही नशा बंद होना चाहिए, वो पूरे हमारे साथ है, एकजुट होके साथ है। आपका नाम सर? अमित। मेरा नाम अमित कुमार है जी। जैसे पहले भी मैंने अच्छे से बताया है मीडिया को, ये एक ऐसी छत है बाटोल के अंदर, जैसे एक कहावत है ना, दिए तले अंधेरा, ये अंधेरा यहाँ पर हुआ पड़ा है। बाटोल के अंदर सबसे एजुकेटेड फैमिली अगर कोई है, सर्वे आप करें तो ये आती है। इसमें जैसे कि मैं खुद हूँ, MA इकोनॉमिक्स कर रखी है, MA सोशलॉजी है, MCOM है, B.Ed है। अभी मैं हेल्थ इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में लगा हुआ हूँ। जो मैडम थी, MA है, B.Ed है, JBT है, 1 साल का NTT है, 2 से 4 साल शिक्षित यानी कि स्कूलों के अंदर पढ़ाया है, अभी हेल्थ डिपार्टमेंट में लगी हुई है। जो मेरे पिताजी थे, इनके मैं आपको बता ही देता हूँ सारा, सब पूरे परिवार का ही। ये जो है टैक्स इंस्पेक्टर रिटायर्ड हैं। जो चाचा जी थे, ये हेल्थ डिपार्टमेंट से रिटायर्ड है। यानी कि हमें ना एक ऐसा परिवार मिला हुआ है। अगर गांव वाले सेवा का मौका देते हैं तो बड़ी बनाई टीम हमारे पास है, जो गांव में पूरा सर्वे करेगी, घर घर जाएगी, हर समस्या का समाधान करेगी। ऐसे ये जो छोटा भाई है, ये MA इंग्लिश है, स्टेट क्लियर है, जो इनकी घरवाली वो MCOM है। क्या देखने को मिल रही है जी सर? किन मुद्दों पे वोट मांग रहे हैं? मुख्य समस्या देखिए हमारी, मैं ये चाहता हूँ कि जो पढ़ाई कर गया वो अपने आप ऊपर उठ जाएगा, उसको किसी पैसे की जरूरत नहीं है, 10-20 दिन के दारू पिलाने की जरूरत नहीं है। हमारा मेन मोटिव ये है कि जैसे कि इंडिया के अंदर मानी हुई जगह मुखर्जी नगर, मैंने वहाँ 3 साल कोचिंग ले आई है, इसकी इंटरव्यू दे चुका हूँ। मुझे पता है कि जो पढ़ गया वो निकल गया यहाँ से। हम क्या प्लान लेके आए हैं कि अगर ऐसा बनता है, गाँव वालों का प्यार हमें मिलता है, तो मुखर्जी नगर जाने की नीड नहीं पड़ेगी। हमारे गांव को नहीं, आने वाले आसपास जो भी गांव, आसपास जो गांव है ना, उनको भी हम यहीं पर ही शिक्षण देना चाहते हैं। इसका मेरे पास एक प्लान है। जैसे कि कोई भी वहां पर कोचिंग लेता है, उसका 1,80,000 रुपये तो कोचिंग का खर्चा आता है, तकरीबन इतना ही PG का खर्चा आता है। हम यहाँ क्या करना चाहते हैं, वहां से हम एक लाइसेंस ले लेंगे उनसे, उनकी जो फीस है 3 लाख 4 लाख वो पेड करके हमें एक कोड मिल जाता है। जैसे ICS सेंटर जो है सोनीपत से कोड देता है, 80 में वो कोचिंग चलती है। पैरामाउंट वहाँ दिल्ली जो है कोड देता है, इस हार के सारे कोचिंग सेंटर है उसी कोड पे काम करते हैं। ऐसे ही हमें ना निर्माण देह है, राव सेंटर है, चाणक्य अकेडमी है दिल्ली के अंदर, जो IAS के टॉप हैं, वहाँ हम उनसे कोड ले लेंगे। बाटोल के अंदर 2 या 3 जगह पर बड़ी स्क्रीन लगा के 24 घंटे लाइव चलाएंगे वहाँ वाली पढ़ाई। यहाँ पर भी लड़कियों को शहर में जाने की जरूरत नहीं है। जो IAS की कोचिंग लेना चाहते हैं उनको दिल्ली जाने की नीड नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। पैसा कहाँ से आएगा, बात यह है, पैसा हमारे पास आएगा। जैसे कि जो तालाब है उसमें जो पंचायत का पैसा आता है, मछली पालन का पैसा है, पंचायत में दुकानों का पैसा है, या हम सरकार के आगे, शिक्षा मंत्री के आगे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें ना पढ़ाई के लिए पैसा दिया जाए, हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए। इस पैसे से हम वहाँ पेड करेंगे, पूरा गांव बिल्कुल फ्री में पढ़ेगा। SSC है, CGL है, IAS है, UPSC की हर प्रकार की जो तैयारी है ना, हम गांव में करवाना चाहते हैं। ये तो थी शिक्षा की बात। खेल के मामले में क्या क्या? जी, खेल के मामले में ये है, बाटोल के अंदर आज के दिन कोई स्टेडियम नहीं है। 70 साल पंचायत, 70-75 साल हो गए पंचायत को, किसी का भी ध्यान नहीं है। जो नौजवान बच्चे हैं जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, वो सड़कों के पे दौड़ मारते हैं।
कई बार चोट वगैरह लगी है, हादसे होने की संभावना बढ़ती है। हम ये सोचते हैं कि जो गंदे तालाब हमारे, जैसे कि मेरे पीछे इस यहाँ आप देखोगे तकरीबन 14 एकड़ में गंदा तालाब है, हम उसको क्या ड्रेन से जोड़ के इसका पानी निकासी कर देंगे, इसमें हम जगह बनाएंगे। जो हमारे और भी जो पंचायती जमीन है उसमें हम स्टेडियम बनाने की सोच रहे हैं। जी सर, अगर आप पशुओं की बात करें तो गाय को गौ माता माना जाता है, लेकिन अक्सर हमें क्या देखने को मिलता है, कुत्ते घरों में पाले जाते हैं, गायें आजकल रोडों पे छोड़ दी गई है, जो मेन समस्या, काफी एक्सीडेंट होते हैं। जी जी जी। अगर हम इस गाँव की बात करें तो इसके लिए क्या कुछ रहने वाला हमारा पशुओं के लिए? इसके लिए आपके माध्यम से ही आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, हमारा ध्यान इतना था नहीं इस बारे में, बहुत अच्छा, थैंक यू मैडम। इसमें हम एक ऐसी कमेटी बनाएंगे, हमने वैसे बताया कि रिटायर्ड हमारे पास अफसर साथ में रहेंगे, पूरा जब तक भी सेवा का मौका ही वैसे सेवा कर रहे हैं, इसमें भी हम एक अच्छा प्लान लेके आएंगे। जो आवारा पशु हैं हमारे यहाँ पर, एक जो इस साइड अगर आप आगे जाएंगे ना, एक व्यायामशाला है, उसमें गंदगी है, अभी उसमें ऐसा कोई सिस्टम हुआ नहीं है। इस प्रकार के कुछ जगह देख के पंचायती जो हमारे किले हैं, 3 एकड़ जो है इस साइड में पड़ता है, पंचायती किले हैं, उसमें हम बाउंड्री लगा के उनको इलाज संभव कराने की कोशिश करेंगे, अच्छे डॉक्टरों को लेके आने की कोशिश करेंगे। हमारे गांव के अंदर अभी तक है ना वीएस डॉक्टर बैठता नहीं है। पंचायत अगर अच्छी आएगी तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि गांव के अंदर वीएस डॉक्टर बैठे, और इस प्रकार से जो पशुओं से रिलेटेड, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उसको हम जल्दी पूरा करेंगे। सर, अक्सर ऐसा होता है कि महिला कैंडिडेट फॉर्म भर देती है, जिला परिषद की कह लो, सरपंच के कह लो, प्रचार करते हुए हस्बैंड नजर आते हैं, परिवार वाले नजर आते हैं, मतलब कैंडिडेट तो दिखाई ही नहीं देता। ठीक है, परिवार समर्थन करता, सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो मैडम जी आगे आ रही हैं, बोल के भी गई है, मतलब कुछ अलग ही मुझे देखने को मिला, क्योंकि कहते हैं कि जब घर में समानता होगी तभी बाहर समानता दिखा पाएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, महिलाओं को जो कोटा है ना वो महिलाओं के लिए होता है, लेकिन उसके ऊपर गांव के अंदर तो लगभग जेंट्स ही हैवी रहते हैं। हमारे घर में ऐसा नहीं मिलेगा, उम्मीदवार खुद वोट मांगता है, हम इनका सहयोग करते हैं। घर घर जाएगा, पूरे गांव में सर्वे करिए, ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पर उम्मीदवार ने हाथ जोड़ के वोट ना मांगा है, प्रेम से वोट मांगती है, ये खुद ही काम करेगी। हम ये पूरी टीम इनका सहयोग करेगी। सरपंच जो है निशा ही कहलाएगी, निशा ही ग्रांट लेके आएगी अपने हिसाब से। ये जो है अगर इनको हमारे जहाँ पर भी जरूरत पड़ेगी, हम बिल्कुल परिवार पूरा साथ रहेगा, पंचायत पूरे साथ रहेगी, लेकिन कैंडिडेट खुद ही सक्रिय है कि ये अच्छे कामों को गांव में लेके आएगा। जी, अक्सर सर मैं दोबारा से सवाल करना चाहूंगी, पहले वैसे मैं पूछ भी चुकी हूँ आपसे। अक्सर मैं इलेक्शन के दौरान देखती हूँ कि वोट के लिए लालच दिया जाता है, शराब बांटी जाती है, पैसों का लालच दिया जाता है, 15-15 साल के बच्चों को शराब दी जाती है वोट के चक्कर में। मतलब क्या कहना चाहेंगे आप, छोटे छोटे बच्चों को गाँव में जो बिगाड़ा जाता है, आप क्या बांट रहे हैं? जी जी बताएं जरा। देखिए, हम क्या बांट रहे हैं जी, हम मानवता भलाई के काम बांट रहे हैं, स्पष्ट कर रहा हूँ। हमने गांव के अंदर जो है किसी भी वोटर को किसी भी प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया है। वोट जो है उसका संवैधानिक अधिकार है और उसको मिलना भी चाहिए। 18 साल का लड़का जो समझदार हो जाता है कि किसको वोट डालना किसको नहीं डालना है, लेकिन उसको प्रलोभन देके हम उसको एक किस्म से दबाने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या है, हमारा जो कैंडिडेट है ये मानवता भलाई के काम लेके आता है। हर घर में बच्चे पढ़ते हैं, हमने मैनिफेस्टो में लिख रखा है साफ अक्षरों में। हमारे घर में भी 4 टीचर हैं, मैं खुद भी टीचर रह चुका हूँ पहले। हमें पता है कि जिस घर में बच्चा पढ़ गया उसको किसी भी चीज की नीड नहीं, ना उसे किसी हेल्प की जरूरत है, बच्चे को आप पढ़ा दीजिए। इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बच्चों को घर में जाते हैं वोट मांगने के लिए, हम ये बोलते हैं कि हम आपकी शिक्षा के लिए और सफाई के लिए वोट मांगने आए हैं। किसी प्रकार का कोई प्रलोभन हमने नहीं दिया है। हम मानवता भलाई के काम उनको घर पे जाके बताते हैं, और ये बहुत बड़ा अच्छा हमें बहाना भी मिला है घर घर मिलने का सरपंच जी के द्वारा। हर घर में हम इस बहाने चले जाते हैं और उनसे इन्हीं मुद्दों पे बात होती है कि अगर ऐसा संभव हो जाता है तो आपके बच्चों की पूरी पढ़ाई का खर्चा पंचायत उठाएगी। साफ सफाई इतनी चकाचक रहेगी, सेक्टर जैसा हम कर देंगे। सफाई के मामले में हम पहले से भी जैसे कि डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए हैं, मानवता भलाई और सफाई के काम हमने पहले भी, जैसे आपको नॉलेज भी होगी कि हम बहुत से शहरों में हमने सफाई की है। गांव कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। पंचायत होने के बाद क्या होगा कि पंचायत के लोगों को हम जागरूक करेंगे, सभी पंचों को हम जागरूक करेंगे। गांव के अंदर एक अभियान चलता ही रहेगा सफाई के बारे में। हम ये कोशिश करेंगे कि कोई भी बच्चा जो है बीमार ना रहे, कहीं पर भी नालियों के अंदर जो है ना गंदा पानी का ठहराव ना हो। और क्या खास रहने वाला है? और इसके अलावा जो है जैसे कि बहुत सी गांव के अंदर समस्याएं हैं। नंबर 1 समस्या है तो ये है कि यहाँ पर तकरीबन जो है चमारों का जो मोहल्ला है और वाल्मीकि बस्ती जो है वो शुरू से ही मैं देखता रहा बड़ी गंदगी में रहती है। उसको हम बिल्कुल साफ सुथरा करेंगे। गांव के अंदर जो काबली किक्कर हैं
उनको हम जहाँ से उखाड़ेंगे ना वहीं पर ही मिट्टी डाल के हम फलदार पौधे लगाने वाले हैं। हमारा ये टारगेट है कि हमारे सरपंच के दौरान तकरीबन 1 लाख पौधे लगाने का हमारा टारगेट है। जहाँ से भी हम काबली किक्कर को उखाड़ेंगे वहीं पर ही उसी टाइम में तुरंत ही साथ के साथ पानी का इंतजाम, मिट्टी का इंतजाम हम साथ में रखेंगे, फलदार पौधे हम लगाएंगे। इसके अलावा गांव के अंदर जैसे पीने का मीठा पानी जो है ना, आरओ हर घर में लगाया नहीं जा सकता, इतना महंगा होता है। इसलिए हम है ना पूरे गांव का एक समूचा आरओ जो है ना इसमें डिग्गी के अंदर लगवाएंगे। और पंचायत के द्वारा हर बार ये कोशिश करेंगे हर प्रकार के जो भी मंत्री हैं इस विभाग से रिलेटेड, बिजली मंत्री बिजली के बारे में, पानी मंत्री जो हमारा है, स्वास्थ्य मंत्री, उनसे हम इन्हीं बारे में दरख्वास्त करते रहेंगे अगर ये ऐसा मौका मिलता है कि गांव के अंदर एक सामूहिक, सभी का सामूहिक एक आरओ लगे जिसमें हर दिन 2 से 5 मिनट जो है ना मीठा पीने का पानी बिल्कुल साफ स्वच्छ घर घर आता रहे। सभी को मिले। लगातार प्रचार कर रहे हो, कैसा जन समर्थन मिल रहा है? कैसा? बिल्कुल अच्छा समर्थन मिल रहा है, लोग बड़े खुश हैं, लोगों के अंदर एक किस्म की ना खुशी छाई हुई है। हमारे जो वोटर हैं वो नाचते हैं, गांव में जब हम अनाउंसमेंट करते हैं वोटर नाचते हैं। गांव के अंदर आप शाम को आएंगे, जब भी हमारी ये जो अनाउंसमेंट वाली गाड़ी गांव में घूमती है, लोग नाचते हुए झूमते हुए मिलते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि लोगों के अंदर ये समझ आ चुकी है कि अच्छे कैंडिडेट को वो चुनेंगे, साफ सुथरी जो पंचायत को लेके आएंगे, नशा रहित। हमारा परिवार नशा रहित है, तो हम लोगों से यही आग्रह करते हैं कि हर घर से नशा खत्म हो जाए। संभव ये भी रहेगा कि आने वाले टाइम में जैसे गांव के अंदर जो है ना लड़कियों वाले स्कूल का जो रास्ता वहाँ पर ठेका है, उस ठेकों को भी हम वहाँ से उठाने की कोशिश करेंगे। सुरक्षा की अगर हम बात करें तो गांव में स्ट्रीट लाइट और कैमरे की क्या व्यवस्था है? जी, हमने बिल्कुल अच्छे से कह रखा है। पिछली पंचायत को भी हमने आग्रह किया था कि ऐसा किया जाए, उन्होंने ये बोला था कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं। हम इस बारे में जो है ना मुख्यमंत्री साहब से इसके बाद इलेक्शन के बाद मिलेंगे, भले ही हम सरपंची में ना रहे या ना आए, वो किस्मत की बात है, लोगों का प्यार से हम आ भी सकते हैं। लेकिन हमने ये पहले से ही सोच रखा है कि गांव के अंदर जितने भी खंबे हैं, जितनी भी गलियां हैं और जो मेन जो चौक है जहाँ से गांव का रास्ते का जो कॉर्नर है, वहां पर हम सीसीटीवी कैमरे लगाने की पूरा प्रयास है और लगा के रहेंगे। 25 तारीख के लिए क्या अपील करना चाहेंगे वोट के लिए? हम 25 तारीख के लिए पूरे गांव से, पूरे 36 बिरादरी से यही अपील करना चाहते हैं कि अब की जो ये योजना है एजुकेशन के नाम कर दीजिए। एजुकेशनल सिस्टम गाँव के अंदर ऐसा लेके आएंगे कि हर साल 10 से 15 IAS अफसर हमारा टारगेट है इस गांव से निकले और निकल जाएंगे। कोई बड़ा इसमें इश्यू नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ने तैयारी की, मुझे पता है कि बच्चों को किस चीज की नीड है। एक अच्छी कोचिंग सेंटर की नीड होती है, एक अच्छी जगह की, वातावरण की नीड होती है। तीनों ही चीजें बाटोल की ये पंचायत, नई जो पंचायत बनेगी निशा जी के नेतृत्व में, ये पूरी पंचायत जो है सभी मुद्दों के ऊपर, शिक्षा के ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा। इसके बाद हमारा सफाई का रहेगा, स्वास्थ्य का रहेगा। इसके बाद की जो समस्या है, जैसे कि जो गांव के अंदर जो है बेफालतू के जो जोड़ हैं, कभी मेरे जन्म लेने से पहले के जो जोड़ है, गंदगी के ढेर हैं, उनको हम बिल्कुल साफ तरीके से बंद कराएंगे, परमानेंट तरीके से बंद कराएंगे। और हमारा आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से यही अपील है कि मेरे गांव के सभी 36 बिरादरी के लोग, मुझे मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये योजना शिक्षा के नाम कर दीजिए और हमें वोट डालिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ये थी हमारी निशा जी के हस्बैंड अमित कुमार जी से खास बातचीत। राम राम जी। राम राम। क्या कहना चाहेंगे सर? किस विषय पर जी? जो इलेक्शन चल रहे हैं, बाकी सवाल तो हो गए, भाईचारा अक्सर खराब हो जाता है, तो इसकी इस गांव में क्या माहौल है? हमारा भाईचारा ऐसा है जी, चारों कैंडिडेट है। एक बार ऐसा वो दिन नहीं है जिस दिन चारों कैंडिडेट यहाँ बैठ के चाय नहीं पीते। सबसे पहले बात तो यह हमारे गांव में भाईचारा ऐसा कि दूसरे गांव में उसका उदाहरण दिया जाता है। और इसके बाद में ये कि हम ये कहते हैं भाई तारे पास वोट कम, वोट हमारे नहीं है, शिक्षित परिवार है ना, शिक्षित बच्चा है, वो हमें वोट देगा। हम गांव में जाते हैं तो इतना मान सम्मान मिलता है, सिर्फ इस करके मिलता है तुमने 2 काम तो कर दिए। पहला काम तो ये कहा कि आपने ये कदम उठाया, बना दारू शराब के, आपने बना नशे के वोट ले रहे हो, आपने मिल रहे हैं, कितनी मिलेंगे वो आपकी जीत है। दूसरी है कि भाईचारा ऐसा बना दिया कि पहली बार ऐसा हुआ है जो एक टेंट के नीचे एक जगह चारों कैंडिडेट बैठ के चाय पीते हैं। दूसरी है कि हम स्वास्थ्य से संबंधित है, मेरी नौकरी रही है, रिटायर्ड हूँ, मैं एक कमेटी बनाऊंगा। एक कमेटी बना के उसमें हर महीने कैंप लगाए जाएंगे स्वास्थ्य से संबंधित, और ब्लड डोनेशन के लिए कैंप लगाए जाएंगे। ब्लड डोनेशन के लिए हर ग्रुप का आने के टेलीफोन के साथ में, नाम के साथ में, ये देंगे एक ग्रुप की जरूरत है ना, तो फलाना ये टेलीफोन करो भाई, उस पर मिल जाएगा। सारे गांव की एक लिस्ट बना के एक यहाँ कैंप लगा के सभी का ब्लड ग्रुप वो करेंगे, किसको जो जरूरत है ना उसको उसी टाइम उपलब्ध मिलेगा। हम सरकार को इसके बारे में ना यहाँ नहीं, हमारे गांव की जरूरत नहीं, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कवर करेंगे, इतना मोटिवेट करके कि हम ब्लड डोनेशन के लिए
सफाई के लिए, और हर बिन्ना स्वास्थ्य जो बूढ़े बड़े जो बाहर नहीं जा सकते, हम कोशिश करके बिन्ना का कोई डे फिक्स करेंगे संडे को। और सरकारी का ये जो अधिकारी हैं, ये जो डॉक्टर हैं, उनको किसी भी बेस पे पंचायत के उसमें या किसी से बोल के हर बिन्ना उनको यहाँ लाएंगे, ताकि एक कैंप लगाया जाए उसमें, है ना, जो बाहर नहीं जा सकते उनको यहीं देखा जाए। आने वाली 25 तारीख के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? भाई अपील ये करना चाहे, वोट दो जी, आप सोच समझ के दो, अपना अधिकार का मत है ना, मतलब किसी दबाव ना करो, किसी लोभ में ना दो, जो शिक्षित है, जो आपने अच्छा लगे ना, उसको वोट दो। बहुत बढ़िया, जय श्री राम राम जी। नमस्कार जी। बैठे रहो जी। निशा आपकी पुत्र वधू है जी। कैसा कुछ व्यवहार नेचर घर में है उसका व्यवहार सबसे अच्छा है जी, हर एक से मिलनसार है, माँ से बाप से हमें बड़ी सेवा करती है। उसको पूरी परमिशन है कि गांव की समस्याएं जाने, उनको सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करे? हाँ, बिल्कुल उसको पूरी आजादी है जी। क्या लग रहा है जी, कितना करीब पाते हैं खुद को? हम तो ये हमारे मुद्दे हैं, सफाई है, नशा मुक्ति है, और ये क्या नाम, जो भी वादे किए पूरे किए जाएंगे। हाँ, जो मेरे बच्चों ने बताया, परिवार ने बताया, उस पर खड़े नहीं। क्या अपील करना चाहेंगे जी? 25 ये अपील करना चाहता हूँ भाई, पढ़े लिखे परिवार को वोट दो, ये आपका अधिकार है, समझ के वोट दो, किसी गलत आदमी या उसको वोट ना दो जो मतलब आपकी समस्याओं को नहीं समझे। बहुत बढ़िया जी। कुछ युवा भी यहाँ पर मौजूद है, चलिए करते हैं उनसे भी बातचीत। राम राम जी। नमस्कार जी। आपका नाम जी? सुमित कुमार। आप क्या लगते हैं, परिवार से हैं कि गांव से हैं? मैं इनका देवर लगता हूँ। देवर लगते हो। आपकी भाभी है निशा जी। हाँ। कितना कुछ समर्थन आपको गांव से लग रहा है? गांव से पूरा समर्थन मिल रहा हमें, ओपनली तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन समर्थन पूरा है। क्या लगता है निशा जी, विकास कर पाएंगी? जो वादे इन्होंने किए पूरे कर पाएंगी? देखो, विकास तो हम बगैर सरपंची भी कर रहे हैं, और अगर पावर हाथ में आती तो और भी जो जितनी भी स्कीमें हैं सरकार की, जरूर घर तक लाने का काम करेंगे। बहुत बढ़िया जी। 25 तारीख के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील है कि जैसे वोटिंग के लिए तो यही है कि हमारे साथ जुड़ो भाई, हमारे साथ आओ, ठीक है। अगर बदलाव करना तो सभी का साथ चाहिए, बहुत बढ़िया। अकेला थोड़ी ना कोई बदलाव कर सकता है। मैं तो अभी भी जैसे हम कोचिंग देते हैं, गरीब बच्चों को फ्री पढ़ाता हूँ, ट्यूशन वगैरह। मैं इंग्लिश इधर स्कूल में पीजीटी टीचर हूँ मैं इधर, तो बच्चों को अभी फ्री ट्यूशन करवाते हैं, जो अति गरीब है ना उनको करवाते हैं, और काफी कम फीस पे, और भी जो बच्चे अच्छे घरों के उनको भी कम फीस पे काम करवाया जाता है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। तो बिल्कुल ये काफी एजुकेटेड फैमिली है, जाटान गांव से, बाटोल जाटान गांव से। और दोस्तों एक बात मैं भी कहना चाहूंगी कि काफी कैंडिडेट जो है गांव से खड़े होंगे, लेकिन ये सब शिक्षित समझदार कैंडिडेट चुनना आपका काम है, क्योंकि बात है आपके गांव के विकास की। लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे, किस गांव से कौन जीतेगा, किसके सिर पर जीत का सेहरा बंधेगा। लगातार बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय हरियाणा, सच के साथ।